नमस्कार दर्शक मित्रों। थिंक लाइन के नए संस्करण में आपका फिर से स्वागत। आपको लगेगा मैं मौके पे तो होता नहीं, मगर दोस्तों बहुत सी चीजें ऐसी होती है। द आफ्टरमाथ ऑफ इलेक्शन 2024 कई कई हार्श रियलिटी चेक होते हैं जिसे हमें समझने की जरूरत होती है। ये जो परिणाम आया है ना, काफी लोगों को ये लगेगा कि ये परिणाम क्यों ऐसा आ गया। हम तो चाहते थे कि 400 पार हो। 400 पार ही छोड़ो, 272 पार भी नहीं हुआ। कभी काफी लोगों को ऐसा लगता है, मगर कभी कभी जैसे मैंने कहा ना, हार्श रियलिटी चेक्स, व्हेन यू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, ऐसी स्थितियां निर्माण हो जाती हैं। याद कीजिए 2017 के 2017 में गुजरात का इलेक्शन, ऐसा ही एक रियलिटी चेक मिला था भाजपा को। 99 पे आके खड़े हो गए थे, स्पष्ट बहुमत से थोड़ा सा ऊपर। 182 के सदन में 99, ऑलमोस्ट हाफ। और उसके बाद से उसने वापस नहीं देखा। 22 में देखो 156 आ गए, हैट्रिक हो गई। इस बारी भी एक ही सीट कम आई। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है दोस्तों कि ये कुछ हार्श रियलिटी चेक्स होते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड थिंग्स होती है, उसे हमें समझने की जरूरत होती है। और ऐसी स्थिति कैसे होती है वो मैं आपको उदाहरण के साथ में आज बताऊंगा। बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाने वाला हूं, मगर आपको एक तीन उम्मीदवार जो जीते हैं वो तीनों के मार्जिन बताऊंगा, वो कौन है इनकी बात करूंगा। पहली बात तो ये, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक हार्श रियलिटी चेक। कोई सोच नहीं सकता था कि वाराणसी के अंदर मोदी जी को, नरेंद्र भाई को खाली 54.2% वोट मिलेंगे। कितने? 54.2%, 54.2% वोट। और उनके हरीफ अजय राय को, कांग्रेस के, 40% वोट मिलेंगे। आंकड़ों के मायने में देखा जाए तो इट वॉज 6.12 lakhs फॉर नरेंद्र भाई मोदी एंड 4.6 lakhs फॉर अजय। द डिफरेंस इज जस्ट 152,000 वोट्स, 1.52 लाख वोट्स। हम तो बात कर रहे थे पिछली बारी तो 4.5 लाख का मार्जिन था, वो बढ़ के 6 लाख होगा, 10 लाख होगा। वेल, अमित भाई जीते गांधीनगर में 6-7 लाख के मार्जिन से। मगर वाराणसी में क्या हो गया? ये तो वीएचपी का शहर है। वाराणसी तो बहुत डेवलपमेंट देख चुका है, फिर भी ये कैसा हुआ? क्यों हुआ? कारण मैं बताऊंगा। और ये जमीनी कारण है, इसे समझ लीजिएगा आप। दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है बारामूला की, कश्मीर में, जहां पर भाजपा नहीं है। ओमर अब्दुल्ला साहब थे और उनके साथ में सामने इंजीनियर रशीद, जो 2019 से टेरर फंडिंग के मामले में जेल में बंद है। और वो जीत गए। क्या मार्जिन से? 2.04 लाख वोट्स के मार्जिन से। जस्ट इमेजिन, बारामूला जिसने पहली बारी लोगों को वोट करते देखा, सही मायनों में लोगों को वोट करते देखा, वहां पर मार्जिन है इंजीनियर रशीद के 4.72 लाख वोट और उमर अब्दुल्ला के 2.68 लाख। मार्जिन है 2.04 लाख, 2.04 लाख वोट के मार्जिन से जेल में बैठे बैठे इंजीनियर रशीद साहब चुनाव जीत गए। ये क्या दर्शाता? और तीसरी इससे भी भयानक, पंजाब में खडूर साहब की सीट है। वो सीट जेल में बैठ के पर्चा भर के अमरिंदर पाल, अमृतपाल सिंह 1.93 लाख वोटों के मार्जिन से जीत गए। ये कैसे पकड़ा गया आपको पता है, रिसेंट पास हिस्ट्री है। ये क्या था ये भी पता है सबको। अपने आप को बिंदारल वाले बताने की कोशिश में। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि हर जगह पे
हर जगह पे कट्टरवादी वोट है। और ये कट्टर वोट हमेशा पंथिक वोट जिसको कहते हैं पंजाब के, वो किसी और को नहीं देखते। देखिए एक्सट्रीम्स की बात हो रही है यहां पर। ये तीन उदाहरण मैंने लिए हैं जानबूझ के। खडूर साहिब में अमृतपाल सिंह 2 लाख के मार्जिन से जीतता है। बारामूला में इंजीनियर रशीद 2 लाख के मार्जिन से जीतता है। और वाराणसी में प्रधानमंत्री 1.52 लाख के मार्जिन से जीतते हैं। सोचिए बात। मोदी साहब को भी काफी लोग कट्टर हिंदू कहते हैं ना, तो फिर ये तो 60 लाख के मार्जिन से जीतने चाहिए, मगर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वेल कारण जानते हैं थोड़ा आगे। पहले बात कर लेते हैं अमृतपाल सिंह की, इंजीनियर रशीद की। अगर ये ही गतिविधियां रही, अगर ये ही गतिविधियां रही, तो क्या भारत का कल सुरक्षित है? बहुत बड़ा सवाल है मेरा। क्या भारत का कल सुरक्षित है? क्या ये जेल से संसद में आएंगे? आ तो गए, जीत गए। क्या उनको हाजिरी दी जाएगी? वो सब टेक्निकल चीजें हैं, इसकी बात मैं नहीं करूंगा। मगर मैं इसकी एक अंदरूनी बात करूं। इफ दिस इज द वे भारत के लोग चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या है? अलगाववादी तत्वों को हवा मिल रही है। इसके सामने कदम, ठोस कदम उठाने पर क्या हम कह सकते हैं कि कश्मीर में अभी भी सब नॉर्मल है? कैन बी से दैट? वेल सवाल है मेरे तो, आप सबको जवाब देने हैं खुद। और दोस्तों, अगर आपको मेरे सवाल अच्छे लगे आज, प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। काफी लोगों को पूछिए कि ये सब क्यों हो रहा है। पंथिक वोट से अमृतपाल सिंह जीत जाता है, कश्मीर के लोगों के वोट से जेल में बैठा बैठा टेरर फंडिंग करने वाला इंजीनियर राशिद जीत जाता है। मतलब इकोसिस्टम कितना स्ट्रांग है विघटनकारियों का, समझ लीजिए। और उसके सामने हमारे प्रधानमंत्री खाली 1.52 लाख की लीड से जीतते हैं। क्यों? अपने ही लोग वोट नहीं देते। यही कारण है ना। हाँ साहब, यहां भी दूसरी तरफ भी जो कोर वोटर है वो नाराज है। समझिए, अयोध्या भी हार गए। कैसे? चलो वहां तो माना कि 28.2% लघुमती है, मगर अयोध्या राम मंदिर बनने के बाद भी हार गए। काशी में इतना कुछ करने के बाद भी खाली 1.5 लाख की लीड। कैसे? ये बात है भाजपा के कोर वोटर। जब वो कोर वोटर निराश हो जाता है, तब क्या स्थिति या निर्माण होती है, उसका सबसे अच्छा उदाहरण काशी। भाजपा का ये जो कोर वोटर है और उनकी जो अपेक्षाएं हैं, वो अपेक्षाएं कुछ और। और जब वो अपेक्षाओं को नजरअंदाज किया जाता है, उसको डिस्टेंट में डाला जाता है, या उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, हाँ ये तो मेरा ही है ना, कहाँ जाएगा वाला जो एटीट्यूड है, वो भारी पड़ सकता है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। आपको अच्छा लगे ना लगे, बात समझ लीजिए। आज भाजपा जो इतनी कम सीट जीता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये एटीट्यूड है कि ये तो मेरा वोटर है, कहाँ जाएगा। ये भावना कांग्रेस की मुस्लिमों के साथ में एक जमाने में थी और है, और इस बारी उन्होंने चरितार्थ करके दिखाया। टास्क का फैक्टर करके उन्होंने ये कोर हिंदू वोट को भाजपा से अलग कर दिया। उन्होंने शायद जाकर कांग्रेस को वोट नहीं किया, समाजवादी को वोट नहीं किया, मगर उन्होंने वोट ही नहीं किया, और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। और ये जो परिणाम आए ना, उस पर से तो बहुत स्पष्ट रूप से हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में बहुधा तकरीबन 32% जितने ब्राह्मण और ठाकुर वोट हैं, उनको जब आप इग्नोर करोगे, तब ये चीजें होगी।
आप कितना भी विकास कर लो, विकास के नाम पे चुनाव नहीं जीते जाते। ये इसका उदाहरण है। एंड इट्स अ हार्श रियलिटी चेक फॉर बीजेपी ऑल्सो इन ट्राइंग टू बी गुड टू एवरीवन। थोड़ा सा अंग्रेजी में बोलूंगा मैं जानबूझ के। इन ट्राइंग टू बी गुड टू एवरीवन, यू हैव फॉरगॉटन योर कोर वोटर, and that your co-voter, when he is not happy, he will not go and vote for you. Don't take him for granted. गुजरात में बातें करते थे 5 लाख की लीड से सब जीतेंगे। कितने लाख की लीड से कितनी सीटें जीते? हाँ, 25 जीते तो सही, मगर आपका मार्जिन बहुत बड़ा था तो जीत गए। इस बारी तो मैं कहूंगा इट्स समथिंग लाइक अ बुलेट वाज फायर्ड एट यू, लकीली इट जस्ट ब्रश योर बॉडी एंड वेंट ऑफ। हाँ, सत्ता बच गई। अगर अब सत्ता जाती थी तो वापस लाना बहुत मुश्किल था। ये एक ऐसा हार्श रियलिटी चेक है, बहुत पार्ट है भाजपा के लिए, कि दे हैव टू कोर्स करेक्ट देमसेल्व्स। अपने कोर वोटर को कभी भूले नहीं, कभी मत भूलो। आप कोर वोटर को भूल जाओगे। 21 मई को जाके मटंडा साहब बोल के आते हैं, हमें अब आरएसएस की कोई जरूरत नहीं, बच्चा बड़ा हो गया है। हाँ, बड़ा हो गया है, आप माँ बाप को छोड़ दो भारत के अंदर। देखिए आपके ऊपर क्या रिएक्शन आते हैं, और यही रिएक्शन भाजपा को आज भुगतना पड़ा। आपको मेरी बातें शायद कड़वी लग रही होगी। मैं पिछले 4-5 दिनों से नेशनल टेलीविजन के ऊपर किसी चैनल्स के साथ जुड़ा हुआ हूं। इंडिया न्यूज है, न्यूज एक्स है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से बताता है, 2 वाक्यों में न्यूज एक्स पर भी मैंने स्पष्ट रूप से शाम को बोल दिया कि बीजेपी 3.0 विल हैव टू बी हार्श एंड मक्कम, जिसे कहते हैं ना, दे विल हैव टू बी इफ दे वांट टू सक्सीड, और इफ दे वांट टू टेक कंट्री टू द राइट वे। आज हम 5वीं बड़ी ताकत है, तीसरी बड़ी बनने जाते हैं। अगर इसमें कोई भी डील छोड़ेंगे ये आंकड़ों की वजह से, then we are going to. And Narendra Bhai Modi is one man. I have a very strong feeling this time that he did not get the ground information, the reality of things passed on to him. अभी अयोध्या में लल्लू सिंह को टिकट किसने दे दी? जब अयोध्या की प्रजा, वहां की प्रजा इतनी परेशान है। राम मंदिर तो हम कहते हैं बन गया भैया, हमारे हिसाब से राम मंदिर तो बन गया, हम सब तो बहुत खुश है, वहां से वहां जाके प्रे करते हैं। मगर जिनकी जमीन ली गई उनको कितना पैसा दिया, मुआवजा कितना दिया गया, उनको तकलीफें कितनी हुई, क्या उसको एड्रेस भाजपा ने नहीं किया? मैं तो ये नहीं मान सकता कि एड्रेस करने का कोई इरादा नहीं है। इरादा तो बड़ा है, मगर सही में एड्रेस किया गया? दूसरी तरफ मैं गुजरात में एक बात ले लूं कि खेडूतों की जमीन ली जा रही है नेशनल हाईवे बनाने के लिए, ये बनाने के लिए उनको 4 गुना कंपनसेशन दिया जाता है, एंड दे आर गेटिंग इट, एंड सो दे आर गिविंग इट, देयर आर नो प्रॉब्लम्स। वहां पर लोग कह रहे हैं अयोध्या में हमें जंतरी भाव से तकरीबन 2 गुना दिया गया। Now, there's a very big difference between the market rate and the jantri rate, and the governments will have to understand. और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के अंदर जब तक ब्यूरोक्रेटिक डंडा चलना बंद नहीं होगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक डंडा असामाजिक तत्वों के लिए बराबर है, मगर जब उनको छूट दी जाती है। अगर समझ लो आप पुलिस को पूरी छूट दे दोगे तो होता क्या है, आम आदमियों के ऊपर भी वो बरसती है। जब तक असामाजिक तत्वों के लिए है वो बराबर है डंडा राज, बुलडोजर बाबा बराबर है। मगर वो बुलडोजर बाबा अगर वो सत्ता ब्यूरोक्रेट्स को हाथ में देके भूल जाएंगे तो वो नहीं चलेगा। लोग एक समय के बाद बहुत त्रस्त हो जाएंगे और वो आपको वोट नहीं करेंगे। वही चीज लल्लू सिंह के साथ हो गई फैजाबाद की सीट के ऊपर। On one side, you are talking of Ayodhya going to international stage, and you are not able to win that Lok Sabha seat. कैसे हुआ है? समझने की तो जरूरत है, कोर्स करेक्शन की भी जरूरत है, और वो करेगा भाजपा, मैं समझता हूं। एंड आई वुड से दिस इज द हार्श रियलिटी चेक। काशी वाराणसी में अजय राय 40% वोट ले जाते हैं और हम खड़े खड़े देख रहे हैं। मतलब क्या? भाजपा का जो कोर वोटर है 10% तकरीबन,
उसने बाहर जाके वोट ही नहीं किया, बैठे रहे। ये ऐसा एक कोर वोटर है कि जो घर घर जाके अपने साथ 10 लोगों को ले आता है, जोड़ के ले आता है। आप वो जोड़ के लाने की बात तो बाजू पर रही, वो खुद ही उदासीन होके बैठा रहा कि चलो यार अभी तो जीत ही गए ना, भाजपा ने तो बोल दिया हमारी जरूरत नहीं है। जब ऐसी चीजें करोगे तो ऐसा ही रिजल्ट आएगा और ऐसा ही मुक्त होगी। और दूसरी तरफ कास्ट का कार्ड खेला गया, मुस्लिम यादव कंसोलिडेशन हो गया। देखिए, एक एक सीट को लेके और मार्जिन भी देखे जहां जहां जीते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आधी से ऊपर की सीट ऐसी है जहां पर दोनों तरफ से मार्जिन 5,000 के अंदर खेला जा रहा है, 20,000 के अंदर खेला जा रहा है। और 2027 में दिस डजंट ऑगर वेल फॉर बीजेपी इफ दे वांट टू वर्क दिस वे। अगर ऐसे ही काम करना है तो भाजपा के लिए 27 में राज्य सुरक्षित नहीं। देखिए, बंगाल की बात आज मैं नहीं करूंगा, वो एक दूसरे वीडियो में करूंगा। मगर मेरी जो समझ में आता है, एक तरफ आपके अलगाववादी तत्व को हवा देने के लिए देश के अंदर ही लोग हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। और दूसरी तरफ आपका जो कोर वोटर है, उसको नाराज करके आप चुनाव नहीं जीत सकते। बट यस, लेट मी से वन थिंग, नरेंद्र भाई, एज फार एज आज नो, मेरी जो समझ में आता है, जितना मैं नरेंद्र भाई को जानता हूँ, गुजरात में हमने देखा है उनको, नाउ ही विल बी मोर एंड मोर फर्म। एंड विपक्ष के लिए बहुत डेंजरस हो जाएगा। और डीप स्टेट की जहां तक बात है ना, अब वो तो वो भूल ही जाए कि नरेंद्र भाई को कहेंगे कि अब हम कहे ऐसा आप कहो, वो को कतई नहीं करेंगे। वो बहुत फर्मली अपने ही पाथ पे चलेंगे, एंड दैट इज व्हाट इंडिया रिक्वायर्स। अभी देखिए, चंद्रबाबू नायडू तो 10 साल बाद, पॉलिटिकली खाली बात करूंगा मैं, 10 साल बाद राष्ट्रीय राजकारण में फिर से आ रहे हैं। तो ही डजेंट वांट टू गो। उनको वो नहीं चाहिए कि उनको एक बाजू फेंक दिया जाए बहुत जल्दी। नहीं, ही विल नॉट डू दैट। ही विल कंप्लाई विद नरेंद्र भाई मोदी, एंड सो विल नीतीश कुमार, if he wants to take care of himself in the next विधानसभा इलेक्शन। तो ये गठबंधन तो चलेगा, बस खाली इतना कि 2040 या 2072 होते तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते। मगर ये भी एक रियलिटी चेक है कि अगर आप अपने वोटर को साथ में लेकर नहीं चलोगे, सबसे बड़ी बात, हार्श रियलिटी चेक, डोंट अफेंड योर कोर। दूसरे वोट के चक्कर में आप अपने कोर वोटर को अफेंड मत कीजिए, वरना कर्नाटक में आपको हराया वो कोर वोट। आप माने या ना माने, हकीकत वो है। इस बार भी काफी सीटें गई। राजस्थान में क्या हुआ, हाँ? बंगाल का अलग किस्सा है, वो बात अलग करनी पड़ेगी। राजस्थान में आपने 10 सीट गंवा दी। कैसे गंवा दी सर, कैसे गंवा दी? आपके 5 वोट लेने के चक्कर में आपने 15 गंवा दिए। सोच लीजिए। दर्शक मित्रों, अगर आपको ये वीडियो, ये कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एटलीस्ट व्यू इन लार्ज नंबर्स। Our arithmetic is not getting well, but I would like this to be, ये हार्श रियलिटी चेक्स करने। और दूसरी बात, हाँ, जाने से पहले यह बहुत बताना भूल गया मैं, दोस्तों, ये हम सब जो है ना हिंदूवादी, कहे जाने वाले हिंदूवादी, वो हद से ज्यादा कॉम्प्लिसेंट हो गए। हम ऐसा समझते हैं वी हैव अराइव्ड, नो सर, वी आर ऑन द वे, वी हैव नॉट अराइव्ड यार। हम सुपर पावर बने नहीं है, तो हम सुपर पावर बनेंगे। 29 में अगर आप ये बात करोगे, अभी ये झटके के बाद, तो शायद ठीक होगी। अभी तो वी आर ऑन दैट वे, सो डोंट बिकम कॉम्प्लेसेंट। और बाहर बैठ के व्हाट्सएप लिख के बड़ा बड़ा ये क्या हो गया वो क्या हो गया, जमीनी हकीकतों को जानने की कोशिश कीजिए। जमीनी हकीकत यह है कि फैजाबाद लोकसभा सीट अंदर 28% माइनॉरिटी होने की वजह से आपके उम्मीदवार को बहुमत नहीं मिल सकता, अगर आप सब इकट्ठे नहीं होगे तो। और आप उनको ऐसे ऑफेंड कर दोगे, पूरा मुआवजा नहीं मिलेगा,
तकलीफें मिलेगी, लोगों के घर चले जाएंगे, कंपनसेशन सही नहीं मिलेगा, क्या होगा? काशी वाराणसी के अंदर इतना करने के बावजूद आपके साथ खेला होता है। क्यों खेला होता है? ये तो बच गए आप, अदरवाइज इट वुड हैव बीन शेमफुल। आपका भाजपा का कैडर बाहर निकल के वोट नहीं करता है, विश्व हिंदू परिषद वोट नहीं करता है, सीधा बोलो। क्योंकि आपने उनको अफेंड किया हुआ है, बोल दिया है उनको, उनकी जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, जरूरत नहीं है तो क्या करें हम। ऐसा सुनने में आया है, लोग ऐसा कहते हैं, बड़े बड़े संस्थाओं के लोग, कि बच्चा बड़ा हो गया है, कहता है हमारी जरूरत नहीं है, ठीक है, माँ बाप को अनाथ आश्रम भेज दो। कल समझ में आया मैं जो कह रहा हूँ। तो मित्रों, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। विथ फिगर्स बात करेंगे, और हाँ, साथ में इतना ख्याल रखेंगे, जितना आप हवा दोगे अलगाव में, उतनी वो आग फैलेगी। मित्रों, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अस। और मुझे पता है कि नरेंद्र भाई हैज टेकन अ कोर्स करेक्शन। आपको ये कैबिनेट में मिल जाएगा, आपको वो कैबिनेट की पॉलिसीज से मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। कोर्स करेक्शन very quickly is required. The need of the day is another coming 120, 25 days, a realistic course correction to deal with the harsh realities of life, harsh realities of Bharatiya politics. And yes, विपक्ष चुनाव अपने मुद्दों पे लड़ा, और इस बारी लगता है संगठित होते लड़ा। Well, a good opposition is always better. It brings out better in the ruling party. और मैं आशा इतनी रखता हूं कि दिस गवर्नेंस मोदी 3.0 विल बी द बेस्ट ऑफ। नमस्कार दर्शक, जय हिंद, जय भारत। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप कोई चाहते हैं कि हमें कंट्रीब्यूट करें, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन नीचे में मिल जाएगी, आपको क्यूआर कोड भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। प्लीज डू हेल्प अस। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। नमस्कार दर्शक मित्रों, थिंक लाइन के नए संस्करण में आपका फिर से स्वागत। आपको लगेगा मैं मौके पे तो होता नहीं, मगर दोस्तों, बहुत सी चीजें ऐसी होती है, द आफ्टर माथ ऑफ इलेक्शन 2024, कई कई हार्श रियलिटी चेक होते हैं, जिसे हमें समझने की जरूरत होती है। ये जो परिणाम आया है ना, काफी लोगों को ये लगेगा कि ये परिणाम क्यों ऐसा आ गया। हम तो चाहते थे कि 400 पार हो, 400 पार ही छोड़ो, 272 पार भी नहीं हुआ। कभी काफी लोगों को ऐसा लगता है, मगर कभी कभी जैसे मैंने कहा ना, हार्श रियलिटी चेक्स, व्हेन यू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, ऐसी स्थितियां निर्माण हो जाती हैं। याद कीजिए 2017 के 2017 में गुजरात का इलेक्शन, ऐसा ही एक रियलिटी चेक मिला था भाजपा को। 99 पे आके खड़े हो गए थे, स्पष्ट बहुमत से थोड़ा सा ऊपर, 182 के सदन में 99, ऑलमोस्ट हाफ। और उसके बाद से उसने वापस नहीं देखा। 22 में देखो 156 आ गए, हैट्रिक हो गई। इस बारी भी एक ही सीट कम आई। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है दोस्तों,